नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम राजस्थान जीके के लेक्चर 5 यानी राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ये झीलों का पार्ट 1 है जिसमें हम मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में खारे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे और पार्ट 3 में जो नदियों पर बांध बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर उनका अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील तथा बांधों के ऊपर। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में शायद ही आपको झीलों को और कहीं जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले मैं मीठे पानी की झीलों के नाम बताऊंगा और उसके बाद एक्चुअली में आपको मैं उन झीलों के किनारे ले जाऊंगा, यानी गूगल सैटेलाइट व्यू का यूज करते हुए मैं हर जिले में जो इम्पोर्टेंट झील हैं उनके किनारे आपको ले जाऊंगा और वहाँ पे जो गूगल का स्ट्रीट व्यू है उसे यूज करते हुए वहाँ पे अगर कोई उद्यान है तो वो उद्यान घुमाऊंगा, अगर उस झील के बीच में कोई महल है तो महल दिखाया जाएगा। इस तरीके से आपको मीठे पानी की झीलों के बारे में सब कुछ याद हो जाएगा। यह लेक्चर धैर्य से देखें, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। उसके कुछ समय बाद में, इसमें थोड़ी देर बाद में मैं आपको गूगल सैटेलाइट व्यू में ले जाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर, यानी उत्तर की दिशा में चलते हैं। उत्तर में शुरुआत करते हैं श्री गंगानगर जिले से। तो श्री गंगानगर जिले में यहाँ पे बुड्ढा जोहड़ की झील है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। बस आपको यहाँ नाम याद रख लेना है, श्री गंगानगर जिले में बुड्ढा जोहड़ झील है। उसके पास में ही हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ी झील है, इसका भी नाम आप याद रख लीजिए। उसके बाद में हम आ जाते हैं बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले की दो झीलें मीठे पानी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक है कोलायत झील, एक है गजनेर झील। जैसे यहाँ पे बीकानेर शहर है, बीकानेर शहर से 30-32 किलोमीटर झील दूर है कोलायत झील और उससे थोड़ा सा आगे की साइड में है गजनेर झील। तो ये आपको मीठे पानी की दो झीलों के नाम याद रखने हैं बीकानेर जिले में, कोलायत झील और गजनेर झील। उसके बाद में जैसलमेर में दो झीलों के नाम याद रखने हैं, गढ़सीसर झील, ये इंपॉर्टेंट है। गढ़सीसर झील पूछा जाता है कि कौन से जिले के अंदर आती है, तो गढ़सीसर झील जो है वो जैसलमेर जिले में। बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, कांकड़ी नदी पर एक झील का निर्माण होता है बुद्ध झील, और एक झील और है वहां पे प्याला झील नाम से जानी जाती है, वो आप नाम याद रख लेना। जोधपुर की नॉर्मली एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, तो वो तीन झील आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, एक है बालसमंद झील, एक है कायलाना झील और एक है उमेश सागर झील। ये तीनों ही झील जोधपुर शहर के पास में ही स्थित हैं, याद रखनी है। कायलाना झील, बालसमंद झील और उमेश सागर झील, ये पूरी पूरी आपको याद होनी चाहिए जोधपुर की। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने जिले हैं, एक है अजमेर जिला, इसकी झीलों का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे उदयपुर जिला, राजसमंद जिला, सिरोही जिला, ये सारी झीलें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इनके लिए हम स्पेशल से गूगल मैप में चलेंगे, हर झील का विश्लेषण देखेंगे। अब आ जाते हैं हम इधर की साइड में। अलवर की एक इंपॉर्टेंट झील है जिसे सिलीसेट झील कहा जाता है, तो वो आपको याद रखना है, अलवर की सिलीसेट झील है। मोती झील भरतपुर की है। मोती झील की खास बात यह है कि यहाँ पे शैवाल मिलते हैं, हरित शैवाल मिलते हैं, मोती झील भरतपुर में मिलती है। बूंदी जिले के अंदर तीन झील आपको याद रखनी है, जैत सागर, नवल सागर, कनक सागर और राम सागर। दोबारा देख लीजिए, बूंदी जिले की तीन झीलें याद रखनी है, जैत सागर, नवल सागर, कनक सागर और राम सागर। झालावाड़ जिले में एक सबसे इंपॉर्टेंट झील जो याद रखनी है वो है किशोर सागर झील। इसी तरीके से डूंगरपुर में आपको याद रखना है गैब सागर या गैप सागर। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट झीलें बता दी हैं मीठे पानी की। इसके साथ में एक तालाब है शाही धौलपुर की, इंपॉर्टेंट है। अब हम गूगल मैप में चलते हैं और अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही की झीलों का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों अभी हम गूगल मैप में आ गए हैं। हम यहाँ पे राजस्थान की झीलों का अध्ययन करेंगे। तो ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये भारत का राजनीतिक नक्शा है। राजस्थान की झीलों को अगर पढ़ना है तो इसे हम सैटेलाइट व्यू में चेंज कर देते हैं। मैं इसे सैटेलाइट व्यू में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने सैटेलाइट व्यू कर दिया है। ब्लू डॉट से परेशान ना हो, ये जो ब्लू डॉट देख रहे हैं आप, ये मेरी लोकेशन दिखा रहा है। अब हम जूम आउट करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अजमेर ज़िले पर। अजमेर ज़िले में तीन झीलें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आना सागर झील, फौज सागर झील तथा पुष्कर झील। तीनों ही झील बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम एक एक झील को देखेंगे। ये अजमेर शहर है, इसमें आप देख सकते हैं कि इधर की साइड में पहाड़ी है और इधर की साइड में पहाड़ी है। ये जो पहाड़ी है यहाँ पे, इस जगह पे, इसमें तारागढ़ फोर्ट बना हुआ है इस जगह पे। चलो पहले तारागढ़ फोर्ट दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी देर में। ये तारागढ़ फोर्ट बना हुआ है। तो हम बात करेंगे आना सागर झील के बारे में। आना सागर झील जो है वो दो पहाड़ियों के बीच में है। ये वाली झील, ये वाली पहाड़ी जिसे बोला जाता है नाग पहाड़ और इसे बोला जाता है तारागढ़ पहाड़ी, इन दोनों के बीच में ये आना सागर झील है। इनसे
आना सागर झील से 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर की आना सागर झील से 5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे फौज सागर झील है। और आना सागर से, अजमेर से और ये नाग की पहाड़ी को पार करते हुए हमें पुष्कर शहर जाना पड़ता है और वहाँ पे पुष्कर झील है। तो हम तीनों झीलों को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आना सागर झील की। यह झील जो है नाग पहाड़ ब तारागढ़ पहाड़ी के बीच में स्थित है। इसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए महाराजा अर्णोराज के द्वारा 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया गया था। महाराजा अर्णोराज जो हैं अपने पृथ्वीराज चौहान के दादाजी हैं। जहांगीर ने इसके पास में जहांगीर जो मुगल काल के शासक थे, उन्होंने अपने शासन के समय में यहाँ पे शाही बाग बनवाया था, दौलत बाग बनवाया था, जिसे वर्तमान समय में सुभाष बाग भी कहा जाता है, सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। और शाहजहां ने यहाँ पे 5 बारादरियों का निर्माण करवाया था। तो ये आप देख रहे हैं आना सागर झील। इस आना सागर झील के किनारे यहाँ पे बाग है, जिसे दौलत बाग बोला जाता है। दौलत बाग में यहाँ पे अलग अलग बारादरियाँ जो बनवाई हुई हैं, वो जहांगीर के शासनकाल में बनी हुई हैं। तो मैं एक बार आना सागर बारादरी से आना सागर झील का ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ, 3D व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये आना सागर झील है, ये आप देख रहे हैं। अजमेर शहर की लाइफलाइन जिसे बोल सकते हो, अजमेर शहर के बीचों बीच में है आना सागर झील। ये बारादरी है, आप जो देख रहे हैं ये बारादरी है। इधर की साइड में ये पूरी आना सागर झील है और इसके चारों तरफ जो अजमेर शहर बसा हुआ है। तो आना सागर झील का जो निर्माण करवाया है वो अर्णोराज के द्वारा करवाया गया है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। आना सागर झील के 5 किलोमीटर दूर इधर की साइड में ये है अपनी फॉय सागर झील। फॉय सागर झील का जो निर्माण है वो इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ था। अकाल रात कार्य के तहत बांडी नदी पर बांध बनाकर फॉय सागर झील का निर्माण किया गया था। इसमें अधिक जल भरने पर इसका पानी आना सागर झील में चला जाता है। तो ये फॉय सागर झील है, निर्माण जो करवाया है इंजीनियर फॉय ने करवाया है। अगर इस पर ज़्यादा पानी भर जाता है तो इधर की साइड में वो पानी निकलते हुए इधर की साइड में पहुंच जाता है आना सागर झील में, और ये बांडी नदी के किनारे पर है। एक चीज़ याद रखना, ये दोनों झील जो हैं नाग पहाड़, नाग पहाड़ी तथा तारागढ़ पहाड़ी, इन दोनों के बीच में है ये आना सागर झील और यहाँ पे फॉय सागर झील। अब अजमेर शहर की झीलों को कंप्लीट करने के बाद में अब हम चलते हैं पुष्कर झील की तरफ। तो पुष्कर झील के लिए आना सागर से ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तारागढ़ की पहाड़ियों को पार करना पड़ेगा और पुष्कर में पहुंचना पड़ेगा। तो पुष्कर पे जूम आउट कर देता हूँ और हम पुष्कर झील में पहुंच जा रहे हैं। ये पुष्कर झील है, ये आप देख सकते हैं पुष्कर झील है। पुष्कर झील इस तरीके से। तो पुष्कर झील जो है वो इस झील का सर्वप्रथम पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा खोदा गया था। इसका नाम पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा खोदे जाने के कारण पुष्कर झील पड़ गया। 1809 में मराठा सरदारों ने इसका पुनर्निर्माण किया गया करवाया था। इसके किनारे पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो यहाँ पे पुष्कर झील के पास में ही ये आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी का मंदिर है। मैं ब्रह्मा जी मंदिर के दर्शन कराता हूँ पहले आपको। ये आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है और इधर की साइड में प्रांगण है मंदिर का। इधर घूमने पर ये मेन रास्ता है जहाँ से लोग ब्रह्मा जी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ चित्र भी दिखा देता हूँ ब्रह्मा जी मंदिर के। तो ये आप देख सकते, ये ब्रह्मा जी मंदिर का आप एक चित्र देख सकते हैं। ये ब्रह्मा जी मंदिर मुख्य मंदिर है। विश्व में ब्रह्मा जी के कुछ एक ही मंदिर हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध जो है ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब इसके पुष्कर जो झील है वो ब्रह्मा जी मंदिर इसके किनारे पर स्थित है, पास में ही स्थित है। इस ब्रह्मा जी मंदिर में जो मूर्ति रखवाई गई थी ब्रह्मा जी की, वो आदि शंकराचार्य के द्वारा रखवाई गई थी और इसका वर्तमान स्वरूप जो है अपने गोकुल चंद पारीक द्वारा करवाया गया था। यह जो झील है राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह झील ज्वालामुखी से निर्मित मानी जाती है। माना जाता है पुराने समय पे यहाँ एक ज्वालामुखी था, उस ज्वालामुखी में सुषुप्त हो गया ज्वालामुखी, तो उस ज्वालामुखी का जो क्रेटर है उसमें पानी भर गया। तो इसे काला डेरा झील भी कहते हैं क्योंकि ये क्रेटर से निर्मित झील है। इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। इसे तीर्थों का मामा या सबसे पवित्र तथा सबसे प्रदूषित झील भी जाना जाता है। इसी झील के पास में वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। यहीं पर भर्तृहरि की गुफा में कण्व मुनि का आश्रम है। यहीं विश्वामित्र की तपस्या को मेनका ने भंग किया था। कौरवों और पांडवों का मिलन भी पुष्कर झील के पास में ही हुआ था। 1911 में मैडम क्यूरी ने महिला घाट बनवाया था, जो आज के समय पे गांधी घाट कहलाता है। राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान भी पुष्कर झील में ही किया था। 1997 से 1998 में कनाडा के सहयोग 1997-98 में कनाडा के सहयोग से यहाँ सफाई की जा रही है। पुष्कर झील के पास में ही कार्तिक पूर्णिमा नवंबर महीने में राज्य में सबसे बड़ा रंगीन मेला लगता है, जिसमें सर्वाधिक विदेशी लोग आते हैं। इस मेले में ऊँटों की बिक्री सर्वाधिक होती है।
यहाँ पास में ही पंचकुंड बूढ़ा बूढ़ा पुष्कर है, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय निकाला था। चीनी यात्री फाहियान आए थे और उन्होंने पुष्कर झील के बारे में अपने विवरण में लिखा था, अपनी यात्रा के विवरण में लिखा था। तो ये पुष्कर झील है, एक बार इसका हम व्यू देख लेते हैं, सनसेट पॉइंट से अपना व्यू देखते हैं पुष्कर झील के बारे में थोड़ा सा। ये पुष्कर झील है, इस तरीके से आप देखिए, ये पुष्कर झील पे ये अलग अलग घाट बने हुए हैं, ये घाट इस तरीके से अलग अलग घाट बने हुए हैं। तो ये पुष्कर झील आप देख सकते हैं, चारों तरफ पुष्कर शहर है। ये पुष्कर झील आपने सनसेट व्यू की दृष्टि से देख लिया। तो यहाँ पे 1911 में जो मैडम क्यूरी के द्वारा जो घाट बनाया गया था उसे जनाना घाट कहा जाता है, और उस जनाना घाट को बाद में गांधी घाट के नाम से भी जाना जाने लगा। तो इस तरीके से हमने अजमेर ज़िले की 3 झीलों को पूर्ण कर लिया है। अजमेर ज़िले की 3 झील हुई, आना सागर झील, उसके बाद में हमने पढ़ा फौज सागर झील, और उसके बाद में हमने पुष्कर झील। ये तीनों झील एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अब अजमेर ज़िले के बाद में हम चलते हैं सीधा उदयपुर ज़िले की तरफ। उदयपुर ज़िले में 4 झील सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक है फतेह सागर झील, दूसरी है पिछोला झील, उदय सागर झील और जयसमंद झील। तो अभी हम उदयपुर की साइड में जूम आउट करते हैं, ये उदयपुर पहुंच गए हम। उदयपुर शहर में जाते ही आपको 2 झील दिख रही होंगी, 2 झील आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, एक झील ये रही और दूसरी झील ये रही। इन दोनों झीलों को जोड़ने वाला ये छोटी सी झील है, जिसे स्वरूप सागर भी कहा जाता है। इसका नाम है फतेह सागर झील, और इधर वाली ये जो झील है इसका नाम है पिछोला झील। बीच में स्वरूप सागर है। उदयपुर के पास में ही 5 किलोमीटर दूर ये उदय सागर झील है, और उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर चलने पर आपको यहाँ पे ये जो झील दिख रही है जयसमंद झील। एक एक झील का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर की साइड में जो है फतेह सागर झील के बारे में। फतेह सागर झील जो है इसका निर्माण जयसिंह ने देवाली गांव में करवाया था, अतः इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। बाद में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर फतेह सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक टापू है जिसमें नेहरू उद्यान है, और इसके पास में मोती मगरी में प्रताप का स्मारक है, सहेलियों की बावड़ी बगीचा है, और एक सौर वेधशाला की स्थापना भी की गई है। मैं पहले बता चुका हूँ फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाला स्वरूप सागर है। तो देख लीजिए ये बीचों बीच में, फतेह सागर झील के बीचों बीच में, एक बार फतेह सागर झील का बीच में से व्यू ले लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ये नाइट व्यू दिखाया गया है, इसमें कितना प्यारा विहंगम दृश्य दिखता है। अगर आपने शायद रामलीला मूवी देखी हो तो शायद उसमें यहाँ का दृश्य दिया गया है। बीचों बीच में ये नेहरू गार्डन है टापू पर। तो ये आपको याद रखना है, फतेह सागर झील में नेहरू गार्डन है फतेह सागर झील के बीच में। और मैंने यहाँ पे बताया है फतेह सागर झील के पास में ही एक सौर वेधशाला है। देखिए इधर के साइड में उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, इसे देख लीजिए, इसका मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ये इस तरीके से आप देख लीजिए। इसमें सूर्य के बारे में अध्ययन फतेह सागर झील के अंदर स्थित है। अब इसके बाद में हम चलते हैं दूसरी झील जो इम्पोर्टेंट है, वो है पिछोला झील। ये आपकी साइड में, और बीच में ये छोटी सी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्वरूप सागर है। तो पिछोला झील की खास बातें देखते हैं पहले। ये पिछोला झील जूम आउट कर देता हूँ मैं। पिछोला झील जो है बेड़च नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 14वीं सदी में राणा लाखा के शासन में एक चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया था, यानी इसके घाटों को पक्का करवाया था। इसमें सीसारामा और बुजड़ा नदी आकर गिरती हैं। इस झील में जग मंदिर तथा जग निवास महल दोनों स्थित हैं। करण सिंह ने सन 1620 में शुरू करवाया जग मंदिर का निर्माण, तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में से पूर्ण करवा दिया। जब शाहजहां गुजरात अभियान के तहत गुजरात को जीतने के लिए जा रहा था, तब बीच में इन्हीं महलों पर रुका था, यानी जग मंदिर महल पे रुका था। इसी तरीके से अंग्रेज जब 1857 की क्रांति में हारने लगे थे, तो उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने भी जग मंदिर महल में शरण ली थी। तो इसे जग निवास महल, झील महल या लेक पैलेस कहा जाता है। इस झील में बीजरी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा बनाया गया है। तो एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। मैंने बोला था कि पिछोला झील में ताज लेक पैलेस या जग मंदिर पैलेस है, जग मंदिर महल है। ये जो आप देख रहे हैं जग मंदिर महल है। एक बार मैं इसे थोड़ा सा व्यू करके दिखा देता हूँ उस तरीके से आपको। ये जग मंदिर महल झील के बीचों बीच में है। यहाँ पर अंग्रेजों ने 1857 में शरण ली थी, और जो शाहजहां गुजरात अभियान पर जा रहा था, तब शाहजहां भी इस जगमंदिर महल में रुका था। उसके बाद में मैंने बताया था जगमंदिर महल के पास में ही जग निवास महल भी है, ये इस साइड में, जिसे दरी खाना बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे बीचों बीच में इधर की साइड में नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा एक तरीके से ये आप देख लीजिए,
ये नटनी का चबूतरा पिछोला झील के बीचों बीच में बना हुआ है, और वो जो बना हुआ है बीजरी नामक स्थान, बीजारी नाम का स्थान है, उस जगह पे बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करते हैं, दो झीलों को कंप्लीट कर चुके हैं। पहली हमने किया था इधर की साइड में जो है अपनी फतेह सागर झील, उसके बाद में हमने की पिछोला झील, और उनके बीच में जो है वो स्वरूप सागर झील। अब उदयपुर से 5 या 6 किलोमीटर दूर इधर की साइड में एक उदय सागर झील है। उदय सागर झील जो है, यहाँ पे इसके पास में भैरानाथ जी का मंदिर है, और उदय सागर झील के बीचों बीच में इधर की इस तरीके से 3 झीलें हम पूरी कर चुके हैं उदयपुर की। पहली फतेह सागर, दूसरी पिछोला, और तीसरी उदय सागर। अब उसके बाद में हम आते हैं जयसमंद झील। जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। इस तरीके से आप देखिए, जयसमंद झील भारत की यह दूसरी तथा राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत में जो पहली जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी अपना जयसमंद झील है, और उसके बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो भी जयसमंद है। इसका पुराना नाम जो है वो ढेवड़ झील है। ये अंत्य प्रवाह की झील है। इसका निर्माण जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर सन 1691 में पूर्ण करवाया था। इसमें गोमती, झावरी व बागर नदियों का जल गिरता है। इसमें कुल 7 टापू हैं। बड़े टापू को बाबा का भागड़ा, छोटे टापू को प्यारी, तथा एक टापू को बाबा का मगरा, जिस पर आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल है। इसमें 2 नहरें, श्यामपुरा नहर तथा भाट नहर निकलती हैं। इसके निकट 6 कलात्मक छतरियां हैं, तथा इस पहाड़ी पर एक चित्रथवा महल या रूटी रानी का महल है। तो ये जैसलमेर झील आप देख रहे हैं टापुओं से बनी हुई है। 1 टापू, 2 टापू, 3, 4, 5, इस तरीके से कुल मिला के 7 टापू हैं जो हैं। और इनमें से ये जो आप देख रहे हैं बीचों बीच में जो टापू दिख रहा है बाबा का मगरा, इस पे आइलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। आइलैंड रिसोर्ट का एक बार व्यू देख लीजिए आप। इस तरीके से आइलैंड रिसोर्ट बना हुआ है, विहंगम दृश्य है यहाँ पे। ये होटल है, लोग यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में हम अब चलते हैं, जैसलमेर झील कंप्लीट करने के बाद में राजसमंद जिले में चलते हैं, और राजसमंद जिले में राजसमंद झील को देखते हैं। उदयपुर से थोड़ा सा ऊपर की साइड में यहाँ राजसमंद जिला है, और राजसमंद जिले में जाने पर ये आप देखेंगे, ये झील दिख रही है आपको, राजसमंद झील। यहाँ पे नौचौकी का पाल भी आपको दिख रहा है। ये जो राजसमंद झील है, कांकरोली में राज सिंह मेवाड़ के शासक थे, और उन्होंने ये राजसमंद झील बनवाई थी। सन 1662 में इसका निर्माण करवाया था। यह भी गोमती नदी पर स्थित है। इसमें गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। यह राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है। राजसमंद झील के नाम पर ही राजसमंद जिला है। राज्य सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित किया हुआ है, घोषित किया गया है। जैसे कि पुष्कर को पवित्र झील धार्मिक दृष्टि से घोषित किया गया है, उसी तरीके से राजसमंद झील को भी धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित किया गया है। इसके उत्तरी भाग में नौचौकी है, जहाँ पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में 25 खंडों में शिलालेख लिखा गया है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इन्हें राज प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। पहली बड़ी कृत्रिम झील जो है वो है अपनी जयसमंद झील, और दूसरे नंबर पे जो झील है वो है अपनी राजसमंद झील। तो इस तरीके से हम इस झील को देख लेते हैं। नौ चौकी की पाल के सहारे सारे देख लेते हैं। यहाँ पे नौ चौकी पाल बनी हुई है, ये आप फोटो देख सकते हैं। नौ चौकी की पाल ये राजसमंद जिले में राजसमंद झील के किनारे ये बनी हुई है। इस तरीके से हमने राजसमंद झील को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इस राजसमंद में सिरोही जिले में माउंट आबू की तरफ, राजसमंद से निकल के उदयपुर, उदयपुर से थोड़ा सा आगे इधर की साइड में ये सिरोही जिला है। और सिरोही जिले के सिरोही शहर के दक्षिण में यहाँ पे एक माउंट आबू शहर है। माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। माउंट आबू पर चढ़ने के लिए एक पूर्ण रास्ता बना हुआ है। एक सेकंड में आपको वो रास्ता दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये रास्ता है, पहाड़ी पर चढ़ने का ये वाला रास्ता है। इस तरीके से आपको बहुत व्यंग्यम दृश्य मिलेंगे अगर माउंट आबू पे जाना हो। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो अभी हम माउंट आबू पे पहुंच गए हैं, और माउंट आबू पे मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर है। तो माउंट आबू में जो झील होगी वो ऑटोमेटिक ही सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो जाएगी। ये जो झील है पुराने समय पे ज्वालामुखी था यहाँ पे। वो ज्वालामुखी सुसुप्त हो गया, तो उस सुसुप्त ज्वालामुखी में क्रेटर जो बोला जाता है उसमें पानी भर गया, तो इसका झील का निर्माण हुआ, जिसे नक्की झील कहते हैं। नक्की झील को एक बार हम बीचों बीच में से देख लेते हैं किस तरीके की नक्की झील दिखती है। ये माउंट आबू के पास में आप देख रहे हैं नक्की झील। इस तरीके से आप यहाँ पे भ्रमण करने जाएं तो ये सारे सीन देखने को आपको मिलेंगे। नक्की झील यह माउंट आबू में स्थित है, जिसका निर्माण 14वीं सदी में किया हुआ माना जाता है। यह सबसे माना जाता है क्योंकि मैं बता चुका हूँ यह ज्वालामुखी निर्मित हो सकती है। बाकी इसमें कुछ अब मैंने किदवंतियाँ हैं कि किदवंतियों के अनुसार इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से द्वारा किया गया था। तो आप दोनों चीज़ याद रखें। तो इसका निर्माण 14वीं सदी में किया गया था, और यह सबसे ऊंची, सबसे गहरी
झील है, इसे क्रेटर झील भी बोल सकते हैं। इसमें दो चट्टानें हैं जिनकी आकृति टॉड रॉक यानी मेढक के समान है, और दूसरी नन रॉक जिसकी आकृति महिला के समान है, जो घूंघट ओढ़े हुए हैं। तो यह झील यहाँ पे इसके पास में सनसेट व्यू भी है, जिससे वहाँ शाम के समय पे जो दर्शन दर्शन करने के लिए आते हैं, जो जो पर्यटक आते हैं, वो सनसेट व्यू से सूर्यास्त का सन व्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हम टॉड रॉक की तरफ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं टॉड रॉक है। इसमें ये जो आकृति आपको दिख रही है एक मेढक के जैसी है, तो इसलिए टॉड को इंग्लिश में बोलते हैं मेढक, टॉड को हिंदी में बोलते हैं मेढक। तो ये मेढक की जैसी आकृति होने के कारण इसे टॉड रॉक बोला जाता है। इसके पास में ही ये जो आप देख रहे हैं, ये घूंघट ओढ़े हुए महिला जैसी चट्टान है, तो इसलिए नन रॉक बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, टॉड रॉक और नन रॉक जो है वो नक्की झील के पास में ही है। नक्की झील के पास में फिर मैंने अभी बताया था एक सनसेट पॉइंट है। सनसेट पॉइंट थोड़ा सा इधर की साइड में जाने पे ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सूर्यास्त के समय देखेंगे, सनसेट पॉइंट के पास में हनीमून पॉइंट भी है। सनसेट पॉइंट से आप अगर सूर्यास्त को देखेंगे तो आपको विहंगम दृश्य दिखाई देगा। और देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है पर्यटकों की, दर्शन ये शाम के समय पे सूर्यास्त का फोटो खींचने के लिए आए हुए हैं, तो इसे सनसेट पॉइंट बोला जाता है। इस तरीके से आप नक्की झील के पास में जाएं तो सनसेट पॉइंट को जरूर देख के आएँ, टॉड रॉक को देख के आएँ, नन रॉक को देख के आएँ, हनीमून पॉइंट पे भी जाएँ। तो हमने अभी अजमेर के बाद में उदयपुर की झीलों को किया, उसके बाद में राजसमंद की झील को किया, उसके बाद में अब हम चलते हैं थोड़ा-सा बीकानेर ज़िले की तरफ। बीकानेर ज़िले की तरफ, बीकानेर, ये बीकानेर, बीकानेर में 2 ही झीलें आपको याद रखनी है, एक है गजनेर और एक है कोलायत। ये कोलायत झील का थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। कोलायत झील, ये कोलायत झील है, ये कोलायत झील है। इसके जो क्षेत्रफल और चौड़ाई जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये यहाँ के पानी सप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बीकानेर की 2 झीलों के नाम याद रखने हैं, एक हुआ कोलायत झील और एक हुआ गजनेर झील, ये आपको याद रहनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने राजस्थान की मीठे पानी की जो इम्पोर्टेंट जो झील हैं उनको आपको पढ़ा दिया है। अजमेर की 3 झील बताई हैं, आना सागर झील, फौज सागर झील तथा पुष्कर झील। उसके बाद में मैं आपको उदयपुर ले गया था। उदयपुर में भी आपको मैंने 3 झील बताई थी, एक तरीके 4 झील बताई थी। एक बताई थी ऊपर ही ऊपर फतेह सागर, उसके बाद में झील, उसके बाद में जयसमंद झील, और उसके बाद में यहाँ पे इस साइड में मैंने बताई थी आपको फतेह सागर लेक। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बताई थी उदय सागर झील। तो ये 4 झील उदयपुर की हो गई, और उसके बाद में मैं आपको राजसमंद ले गया था। राजसमंद में राजसमंद झील को दिखाया था, ये राजसमंद झील। उसके बाद में हम गए थे माउंट आबू पर, माउंट आबू पे नक्की झील को देखा था। नक्की झील के पास में हमने टॉड रॉक, नन रॉक तथा सनसेट पॉइंट को भी देखा था। आप देख लीजिए माउंट आबू का कितना विहंगम दृश्य है, ये पहाड़ी इलाका कितना मज़ेदार लगता है। जब वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो बादल आपको वहाँ से नीचे दिखाई देंगे। तो अभी हम व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हैं, चलते हैं, और जो जो झीलें बची हुई हैं आपको याद रखनी है मीठे पानी की, उन्हें हम देख लेते हैं। धन्यवाद। एक बार दोबारा से इन्हें देख लीजिए। अजमेर में जो झील है वो आना सागर झील, फाय सागर झील और पुष्कर झील। उदयपुर में जो झील है उदय सागर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और पिछोला झील। फतेह सागर झील और पिछोला झील के बीच में स्वरूप सागर है। जोधपुर की मैं आपको बता चुका हूँ, बालसमंद झील, कायलाना झील और सरदार समंद झील। एक उम्मेद सागर झील भी इंपॉर्टेंट है। सिरोही की नक्की झील, राजसमंद की गोमती नदी जो है वहां पर राजसमंद झील बनी हुई है राजसमंद जिले में, और उसका निर्माण राज सिंह के द्वारा किया गया था सन 1662 में। इसी तरीके से चंबल नदी की जो बांध है वो आपको याद रखने हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। अभी तक हम राजस्थान की मीठे पानी की सभी झीलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उन सारी झीलों को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर से चलेंगे, ऊपर से चलते चलते उधर घूमते घामते इस साइड में आते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे श्री गंगानगर में बुड्ढा जोड़ झील, उसके बाद में हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, उसके बाद में बीकानेर की 2 झील याद रखनी है, कोलायत झील और गजनेर झील। उसके बाद जैसलमेर में आएंगे, जैसलमेर में गढ़सीसर झील, भुज झील और प्याला झील। जोधपुर की 3 झील आपको याद रखनी है, बालसमंद, कायलाना, उम्बेश सागर। ये आपको तीनों झीलों के नाम याद रहने चाहिए। उसके बाद में सिरोही में, माउंट आबू में नक्की झील है। उदयपुर में जो बताई गई थी फतेह सागर झील, उसके पास में पिछोला झील। फतेह सागर मैंने इस तरीके से बताया था, उसके पास में पिछोला झील, दोनों को जोड़ने वाला स्वरूप सागर। उदयपुर से थोड़ा सा दूर यहाँ पे जो है उदय सागर, और उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर जाने पर इस साइड में मिलता है अपना जयसमंद। ये जयसमंद सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, राजस्थान की नंबर 1 पे आती है और भारत में नंबर 2 पे आती है। उसके बाद में डूंगरपुर में गैप सागर आपको नाम याद रखना है, झालावाड़ में किशोर सागर झील। बूंदी की 3-4 झील याद रखनी है, जैस सागर, नवल सागर, कनक सागर और राम सागर। धौलपुर का तालाबे साई मीठे पानी की झील है। भरतपुर में मोती झील जिसमें हरित सहवाल इंपॉर्टेंट है। अलवर की सिलीसेठ झील सबसे इंपॉर्टेंट है। अजमेर की आना सागर, फौज सागर और पुष्कर झील।
ऐसे ही टॉक में डिग्गी तालाब जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से हमने राजस्थान की मीठे पानी की झीलों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। जब हम पार्ट 4 में झीलों पर पूछे गए, झीलों और बांधों पर पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर कोई भी सवाल शायद ही आए। तो धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।